वेलकम टू माय चैनल अंजू खुशियों में स्वागत है गाइस। और अभी मैं चल रही हूँ राम जी नगर भ्रमण के लिए गए हैं, हम भी चल रहे हैं उन्हीं के पीछे पीछे और आप लोग हमारे साथ चलो। और मेरा थोड़ा बाल बिखर गया क्योंकि शॉर्ट वॉट बना के फुर्सत हुई तो मैं सोची मैं चलती हूँ, तो इसीलिए मेरा ऐसे हो गया है। अभी कौन कपड़ा चेंज करे, कपड़ा चेंज करने में बड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं ऐसे ही जा रही हूँ और फिर उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। और दोस्तों ये मूर्ति पूरा भ्रमण के लिए जा रही थी, सब औरतें उनके पीछे पीछे जा रही थी। और ये देखिए हमारे एरिया में भगवान राम और भगवान शंकर जी की शिवलिंग की स्थापना होगी, इसीलिए सब लोग नगर भ्रमण के लिए जा रहे थे। बड़ी भीड़ थी, मैं भी ऐसे थोड़ी दूर से फिर वापस चली गई गणपति मंदिर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वो था। तो कहाँ कहाँ मतलब वो होता है ना कि मैं और हस्बैंड साथ में ही थे। फिर ये मैं चली जाती हूँ हमारे गणेश मंदिर, क्योंकि मैंने मंदिर जाने का ही सोचा था। और फिर ये हमारे उधर है, उधर गणपति मंदिर है, कथा पूजन कीर्तन वगैरह चल रहा था। तो ये मेरे पतिदेव का वीडियो लेने का तरीका देखिए। उनको मैं बोल देती हूँ तो कुछ भी उल्टा सीधा उनको आता नहीं है, मेरे कहने से कर देते हैं, पर उनको आता नहीं है। और ये देखिए कितना हमारे गणेश जी बैठे थे, सब लोग उस दिन कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, हर गली हर मोहल्ले में सब लोग अपना कर रहे हैं। और इसके बाद मैं घर चली जाती हूँ, क्योंकि फिर तो और गाइज मैं मंदिर से लौट रही थी अपने घर के लिए, क्योंकि हमें फिर घर पे आके खाना पीना बनाना रहता है, क्योंकि बच्चे और हम खाना वाना खा के तब जाते हैं, क्योंकि हम हस्बैंड आते हैं तो उसके बाद ही खाना पीना। और हम कथा में बैठे थे, क्योंकि हम माँ कौशल्या ने संभाला समझाया भरत, चंद चवई बरु अनल कन सुधा हो विस्तूल, पर नहीं सपने होई सकहीं भरत राम प्रतिकूल। चाँद से हो सकता हो शीतलता की जगह अग्नि बरस जाए, हो सकता हो जो अमृत देवताओं ने छीन करके पिया था उसके पीने से आदमी की व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, लेकिन इतना सब होने के बाद भी ये बात मैं जानती हूं कि भरत राम के प्रति कभी गलत भावना नहीं रख सकता। मां को गद्दी पर बैठ जाऊं जिसके नाते मेरे पिता नहीं रहे, मैंने अवध के नर नारियों का नहीं, मैंने अवध के पशु पक्षियों का भी अपराध किया है। ये गद्दी मेरे लिए आपके चरणों के दर्शन होंगे। आज भरी सभा में भरत जी ने कहा, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। अब इस पावरी के बारे में दो लाइन। उसने महाराज दशरथ को भूख प्यास की अवस्था में जल पिलाया। महाराज ने कहा, बताओ क्या चाहती हो? ताड़का ने कहा, कुछ नहीं चाहती हो, हम चाहते हैं कि आपका कौशल देश बहुत बढ़िया है, अवध, केवल 14 वर्ष का राज्य मुझे मिल जाए। दशरथ जी वचनबद्ध हो चुके थे, तथास्तु कर दिए। इधर ताड़का को भगवान ने मार दिया। एक महिला आगे बढ़ी भगवान की लीला बढ़ाने के लिए, और जब मंथरा ने अपना काम किया तो दूसरी महिला आगे बढ़ी कैकेयी, उसने भी भगवान की लीला को और आगे बढ़ाया। तब भी भगवान कुछ न कर पाते, वन वन टहलते, कुछ न कर पाते। एक माता और बढ़ी,
मैं माता संबोधन कर रहा हूं, इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया है, अगर मुझे मौका दे दे वामन म्हात्रे साहब 9 दिन का, तो 9 दिन में मैं केवल माताओं की, ऐसी माताओं की चर्चा करें जिनको आप गाली देते हैं। मैं आपसे वचन देता हूं, वादा करता हूं, आप जब कथा स्थल से उठेंगी तो उन माताओं को प्रणाम करके जाएंगे। एक माता आई उस समय, देवा भैया, शूर्पणखा, भगवान बन बन भटकते रहते, राम कथा आगे बढ़ न पाती। शूर्पणखा ने अपना नाक कटवाया, कान कटवाया, लेकिन भगवान की कथा आगे बढ़ाने में पूरा काम किया। बड़ा सुंदर राम। और दोस्तों, मैं कथा का आनंद ले रही थी और आप लोग भी बोलो कथा कैसे लग रही है। मैं बहुत बीच बीच में काट के कथा आप लोग को दिखा रही हूँ, क्योंकि पूरा तो कितना बड़ा हो जाएगा, हम खुद ही नहीं, वीडियो है, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम लाइव आपको सुना रहे हैं। बस बीच बीच का थोड़ा जो अच्छी बातें हैं मैं दिखा। कर नहीं रहे हो, तुम अपने वचन का क्या सम्मान करोगे? शनिदेव ने कहा अगर देखना ही सम्मान है। शनिदेव घूम गए और जैसे उनकी दृष्टि दशरथ पर पड़ी, दशरथ जलने लगे। हम सब जानते हैं भागीरथ जी ने तपस्या की थी और फल स्वरूप मां गंगा आई। अच्छा, जब सगर के पुत्र गए थे कपिलाश्रम में, कपिलाश्रम में जब 60,000 सगर के पुत्र भस्म हुए, वहां गड्ढा हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे वहां जब गड्ढे में जल भराव हुआ, उसी सगर के नाम के नाते सागर जाना जाता है ना। सागर नाम क्यों है? सगर के नाते ही है, इसीलिए सागर भगवान का पूर्वज भी है। पूर्वज गई, सागर नहीं माना, भगवान ने अपना धनुष बाण मंगाया है, और जैसे आज धनुष पर बाण चढ़ाया भगवान ने, सागर तिलमिला उठा, जरत जंतु जलनित तब जाने। कनक थार भरे मन गण नाना, विप्र रूप आयहु तज माना। मानस में विप्र की घटना इतनी है, यहाँ सागर भी ब्राह्मण के रूप में आ रहा है, क्योंकि भगवान ब्राह्मण पर ने अग्नि परीक्षा की बात की। माया की सीता अग्नि में समाई और भगवान की असली शक्ति प्राणप्रिया जानकी ये अग्नि से बाहर आई हैं। विभीषण ने कहा प्रभु आप लंका पर राज्य करिए। भगवान ने कहा मैं आपके यहाँ राजा बनने नहीं आया हूं। विभीषण लंका गया, पाप का सारा खजाना धन ले आकर के बंदर भालू में लुटाया। भगवान ने इंद्र से कहा अमृत की वर्षा हो गई, और भगवान ने अपनी अमृता कला का प्रयोग करते हुए पूर्णामृता, भरत मेरा इंतजार कर रहा है, मेरी प्रतीक्षा में है, एक दिन अधिक हुआ तो भरत प्राण त्याग देगा। यहां पर पुष्पक विमान लेकर के विभीषण आया। अच्छा, मैंने उस दिन चर्चा की थी, पता नहीं आप लोगों की थी, पिताजी से मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। भगवान ने सोचा रावण के पास ये पुष्पक विमान अधर्म से आया है, पुष्पक जान जीत लई आवा, एक बार कुबेर पर धावा। पाप का धन विभीषण के पास रहेगा तो विभीषण खराब हो जाएगा। मांगा तो भगवान ने, विभीषण ने, लेकिन विभीषण को वापस किया नहीं, न विभीषण से पूछा। भगवान ने तुरंत पुष्पक से कहा कि तुम कुबेर के पास चले जाओ। भगवान अपने भक्तों से, मैं उस दिन निवेदन यही कर रहा था, भगवान अपने भक्तों से वह धन छीन लेते हैं जो उनके भक्तों के जीवन में संकट लाने वाला होता है। अगर आपके जीवन में आपकी कोई संपत्ति नष्ट हो जाए तो घर में जा करके रोना मत, भगवान के सामने
कनक पिचकारी, राम के हाथे कनक पिचकारी, सीता के हाथे अबीरा, सीता के हाथे अबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा। जय हो, जय हो। खुशियों का रहना ठिकाना, खुशियों का रहना ठिकाना,